हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर CHSL और CGL के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये चैनल को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी मैथ्स रिलेटेड कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले हो, BSc मैथमेटिक्स वाले हो, या फिर क्लास 10th 12th कोई भी आप लोगों के छोटे भाई बहन या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें मैथ्स रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां पर इन क्लासेस को देख, वहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम लगाए। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन है, मैंने बता दिया पहले। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, पता लग रहा है। ठीक है जी, कैसे करते हैं अटेम्प्ट देखिएगा। CGL में पूछा गया ये क्वेश्चन था, साइन थीटा की वैल्यू 9/41 है, कॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी। छोटे होते आप लोगों को सिखाया जाता ना, एक चीज सिखाई जाती थी, वो ऐसा करके ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप लोगों के पास ये जो चीज है 9, ये है अपने पास 41, तो ये क्या आएगी, वेरी इजी, ये अपने पास 40 आएगा। पता क्यों? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये आप लोगों को थोड़े याद होने चाहिए। कैसे आता है मैं वो भी बता देता हूँ। 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ऐसे करके। तो ये अपने पास आ गया 40। पूछ रहे हैं कॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई साहब कॉट थीटा ये चीज होती है थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोग जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है अपने पास बेस, यानी कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप लोग पंडित बद्री प्रसाद कुछ ऐसा चीजें याद करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब वो रट्टे के लिए ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो ये बोली जाती है कि एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो 40/9 बी पार्ट अपना करेक्ट आंसर रहेगा जी। ठीक है, उसे एक और चीज बता दूं, अगर बाय चांस कुछ क्वेश्चन मिस हो जाए तो मैंने यहाँ पर इनके छोटे से ना आंसर लिखे होंगे, हर क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर मिलेगा। आप लोग अपने आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी नहीं दिखाया करूंगा ये चीजें। ठीक है, कुछ ऐसा है। ओके, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सीकेंड थीटा, √41/5। अच्छा, ये कैसे लिखा गया है मैं आपको बता दूं, √41/5 ऐसा लिखा गया है, 3/5 है, √41/4 है और √41 है। इनमें से क्या आंसर अपना आएगा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा और इसको जूम भी कर लेते हैं, आप लोग इजीली इनको देख सकते हैं। अरे ज्यादा जूम हो गया, ज्यादा जूम। अब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू गिवन है 5 cos थीटा ना, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। आप एक काम करें, 5 को और 4 को एक तरफ लिखें, साइन को और कॉस को एक तरफ लिखें, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज आ गई, ये होता है अपने पास tan थीटा, और tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, 5 4, इसका वैल्यू आ जाएगा √41। ऑल क्लियर? √41 वही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, tan थीटा, अच्छा सीकेंड थीटा का वैल्यू क्या होगा। सीकेंड थीटा क्या होता है, दरअसल सीकेंड थीटा आप लोगों के पास होता है ये चीज, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मुझे हिंदी में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। हाइपोटेन्यूज अपने पास है √41 और एडजेसेंट साइड है अपने पास 4। थीटा ये था, उसका एडजेसेंट साइड ये है 4 और ये है हाइपोटेन्यूज। तो अपना आंसर √41/4 आ गया। कर देखिएगा 15 क्वेश्चन है, जल्द से जल्द स्टार्ट कर, जल्द से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परसेंटेज टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। अ रिडक्शन फर्स्ट प्राइस ऑफ 10% इन, आई थिंक यहाँ पर इन होगा, इन अ प्राइस ऑफ 10 पर a reduction first, I पता नहीं है, a reduction price of 10% in the price of the tea enables a dealer to purchase 25 kg more tea for rupees 22500। what is the reduced price per kg of the tea। चाय की कीमत में 10% की कमी से एक विक्रेता 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीदता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पढ़ना कैसे है, करना कैसे है देखिएगा। एक रिलेशन बताता हूँ,
बड़ा सीधा सा रिलेशन है कि यार जब आप किसी चीज को प्राइस बढ़ा देते हो ना, और क्वांटिटी, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये है फॉर्मूला, प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू इंटू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि मूल्य, आई थिंक प्राइस को मूल्य ही कहते हैं, मैं जहाँ तक थोड़ी बहुत ही मुझे हिंदी आती है, मूल्य, क्वांटिटी मतलब लागत हो सकता है, लागत, और ये होता है खर्च, खर्च, हाँ खर्च। तो ये एक फॉर्मूला होता है, मूल्य इंटू लागत इज इक्वल टू खर्च। क्लियर, इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे कि एक एग्जांपल मैं हमेशा आप लोगों को क्लासेस में देता आया हूँ कि अगर मैं 5 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदता हूँ तो मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं 10 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीदूं कि मेरे पास 10 रुपए की, ये रुपीज है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी सारी रुपीज है, ये वाली क्वांटिटी मेरी प्राइस है, ठीक है, और ये मेरा एक्सपेंडिचर है। मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 50 ही रहे, 10 रुपए की मैं चॉकलेट कितनी ले सकता हूँ, तो वो मैं 5 लूंगा, है ना, पीस, ये क्वांटिटी लिखना है ना, क्वांटिटी, हाँ जी। तो इस तरीके से ये एक रिलेशन रहता है, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काम करता है एज अ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन कौन सी चीज है, प्राइस और क्वांटिटी। अगर आप प्राइस को बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, बस यही चीज का इस्तेमाल यहाँ पर मैं करने जाऊंगा। अ रिडक्शन इन द प्राइस, भाई 10% प्राइस कम हो गया, 10% का कम होने का मतलब है 1/10 रेशो आ जाएगी, पहले रेशो थी 10, अब रेशो है 9, पहले रेशो थी 10, ये ओल्ड वाली रेशो है, और ये नई वाली रेशो है, ये प्राइस की रेशो है। प्राइस की रेशो और क्वांटिटी की रेशो में होता है इनवर्स रिलेशन, और अगर इसमें इनवर्स रिलेशन है, आप लोगों ने सीधा सीधा इतना सा काम करना है कि इस रेशो को उल्टा करके लिख देना है, 9:10, बस। उसके बाद बाकी की बातें बाद में करते हैं, बाकी लिखा क्या गया है देखते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक दुकानदार 25 किलोग्राम ज्यादा लेकर आता है, उसने खर्चा जो करा ना वो 22,500 का ही करा। आप लोग देख सकते हैं यार, क्वांटिटी में भी आपको फर्क दिख रहा है, एक रेशो का फर्क अपने को क्वांटिटी में दिखा है कि नहीं, एक रेशो का फर्क, कितनी क्वांटिटी ज्यादा लेकर आया था, 25 किलो, तो ये एक रेशो अपने पास 25 किलोग्राम आ गया, यानी कि 9 रेशो, अगर एक रेशो मेरा 25 किलोग्राम है तो 9 9 25 225 हो गया। पहले बंदा 225 किलोग्राम लेकर आ रहा था, लेकिन अब नई रेशो के अकॉर्डिंग वो 250 किलोग्राम लेकर आ रहा है। ओके, आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस, अच्छा, रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ द टी, देखना जरा। अब कोई बंदा 250 किलो कोई चीज लेकर आया है, 22,500 की चीज लेकर आ रहा है, तो वो कितने पर किलो के हिसाब से लेकर आया होगा। तो ऐसे आप करते थे ना कि भाई अगर कोई 250 किलो चीज है तो आप लोग डिवाइड कर देंगे, बटा 250, जीरो के साथ जीरो काट दिया, 25 के साथ यहाँ पर काट देते हैं, 9 0, ये 9, हाँ 90, तो 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बंदा अब लेकर आया है, अब, ठीक है। वरना अगर पहले की बात करते बिना उसके, ठीक है, बिना प्राइस रिड्यूस किए, तब वो लेकर आ रहा था 225 किलो, और कितने की, 22,500 की, तब उसको पड़ रहे थे 100 रुपया पड़ रहा था, अब उसको इतने रुपए, 90 रुपए में पड़ रही है चीज, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हमेशा आते ही आते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आप लोग छोड़ के जाना। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों ने उसके आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाने ही हैं। ईच edge of the cube is increased by 50%, the percentage increase in the surface area, वेरी वेरी इजी सम। इसमें आप लोगों को एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, कोई भी जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है उसमें आप लोगों को कोई भी फिगर दी जाती है, उनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सबके फॉर्मूलाज तो पता होने ही चाहिए। अब मुझे पता है कि यार सरफेस एरिया होता है 6a², आधे बंदे कहेंगे सर 4a² भी होता है, अरे 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज है कांस्टेंट, 6 भी एक कांस्टेंट है, 4 भी एक कांस्टेंट है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो a² आप लोग इसको देख लीजिएगा, एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, पहले पुरानी वैल्यू थी हमारे पास 2, उसमें एक रेशो की वृद्धि
कर दी गई है, यानी कि एक रेशो हमने इंक्रीज कर दिया। पुरानी वैल्यू थी 2, उसमें एक को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पर रेशो आ गई है 3। ये आया है एज ऑफ द क्यूब में एक, ठीक है, देखना जरा, एक ए में, ठीक है, एक ए में। अगर मैं एरिया का फॉर्मूला देखूं उसमें मेरे पास ए स्क्वायर आता है, अगर ए स्क्वायर आता है तो यार दूसरी उसमें भी तो सेम ही हुआ होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूं, मल्टीप्लाई करवाने पे मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी सेम, ये मिल जाएगा 4, ये मिल जाएगा 9। ये था मेरा ओल्ड रेशो, ये था मेरा न्यू रेशो। ओ मतलब ओल्ड रेशो के लिए, पुरानी वैल्यू के लिए, एन मतलब न्यू रेशो के लिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुई है ना। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का, और पुरानी वैल्यू क्या थी, 5/4, ये मतलब 4 थी ना पुरानी वैल्यू, 4। परसेंटेज निकालना चाहते हो, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते ही करते हैं। 5/4 दैट मीन्स 125% अपना आंसर करेक्ट है। देखिएगा, आप लोग अगर CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इतनी बेसिक चीजें पता होंगी कि 5/4 को 125% लिखते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, अभी मिक्स चल रहे हैं, 10 दिनों के बाद अपना एग्जाम है, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, देन x रेशियो y, ये भी बहुत ईजी सम है भाई। 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। सबसे ज्यादा गलती पता क्या होती है इस सब में, बंदे ना उलट पुलट जब करते हैं वो बड़ा खराब करते हैं, आंसर जल्दबाजी में बिल्कुल गलत करवाते हैं और माइनस करवा लेते हैं अपने नंबर। देखो, परसेंटेज के साथ परसेंटेज काटो, जीरो के साथ जीरो काटो, बस। 5x इज इक्वल टू 3/5। रेशो किसका पूछ रहे हैं, इसकी तरफ बहुत जरूरी ध्यान देना है आपने। x अपॉन y मांग रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3/5। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा, बहुत ध्यान से करना, पेपर में आता ही आता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से गलत होता ही होता है। अगला करते हैं। अब आए ये क्वेश्चन परसेंटेज का ही है, इसके बाद रेशो के भी हैं थोड़े से। आज मैं 15 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, 15 से 17 क्वेश्चन है, सारे कर देंगे अगर लैपटॉप ने साथ दिया तो। देयर आर 3 नंबर P, Q एंड R, 3 नंबर है। 30% ऑफ P, 30% ऑफ P is equal to the 15% ऑफ Q। एक लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, यहाँ से मैं रेशो निकालूंगा, फिर मैं प्लॉटिंग मेथड लगाऊंगा, अपना आंसर आया हुआ है। उसके बाद 20% ऑफ Q, 20% ऑफ Q इज 10% ऑफ R। बाय व्हाट परसेंट R इज मोर देन P, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी कभी लंबी क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी इसको फटाफट से सॉल्व करके मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिएगा, परसेंटेज के साथ परसेंटेज कट गया, 30 के साथ 15 कट गया, ये आ गया 2P इज इक्वल टू 1Q, और P अपॉन Q मेरे पास आ गया 1/2, 1/2 आ गया, ये बहुत सही आना चाहिए। परसेंटेज के साथ परसेंटेज कट गया, 2 के साथ 10 कट गया, यहाँ पर आ गया 2Q इज इक्वल टू 1R, और Q/R मेरे पास आ गया 1/2, बस ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारा काम होता है प्लॉटिंग मेथड करने का। देखो, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्यू, क्यू नंबर्स में नहीं, उसमें PQR में देखो क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो क्यू वाली चीज हमेशा बीच में आनी चाहिए। जो भी ब्रिज का काम करता है, जो कॉमन आता है, वो हमेशा बीच में आता है। P का वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, क्यू का वैल्यू है 1, यहाँ पर है 2। आप लोग ये प्लॉट समझे, प्लॉट समझ के ये वाला खाली नंबर यहाँ पे रख देंगे, इसके बगल में जो नंबर होगा वो रख देंगे। जैसे 1 है तो ये वाला 1 यहाँ पर आया, 2 था तो यहाँ पर 2 आया, बस। अब इनको करवाओ मल्टीप्लाई, 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 मल्टीप्लाई करवाने पर आ जाएगा 1/2/4, बस इतना हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछ रही है, बाय व्हाट परसेंटेज R मोर देन P। R कितना ज्यादा है P से, R देखिएगा कितना ज्यादा है P से, 3 रेशो ज्यादा है। किससे भाई, मुकाबला किससे हो रहा है, P से। P का रेशो कितना है, 1 है। परसेंटेज निकालना चाहते हो, इंटू 100 कर दो, 300% बन गया, आंसर आ गया करेक्ट बी पार्ट। ऑल क्लियर, वेरी इजी वर्क, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। आप लोग, अगर मैं पहले दिखा दूं आप लोगों को, तो आप वीडियो को जरा पॉज करके देख लेना कि इनके आंसर क्या थे, ठीक है।
ये क्वेश्चन बड़े बहुत अच्छा है यार, ये आई होप कि CHSL में इस बार आएगा ही आएगा, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन मार्क्स वाला परसेंटेज से। राजीव स्कोर 20 मार्क्स, फोन कहाँ गया? राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, ठीक है यार, एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। एक पर्सन है राजीव, 20% मार्क्स आए, लेकिन फेल हो गया बेचारा 25 नंबर से। लेकिन उस बच्चे के 50% मार्क्स आ जाते ना, तो उसके 20 नंबर ज्यादा आ जाने थे पासिंग मार्क्स से। सुनना जरा, आपके जैसे है, मतलब जैसे हमें 100 नंबर का अगर पेपर है, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो एक बंदे के मान लीजिए 20 नंबर आ गए, उसको 13 चाहिए, और अगर उस बंदे के 50 आ गए, दैट मीन्स उसके 17 नंबर ज्यादा आए होंगे। बीच में एक चीज है ना, बीच में एक चीज क्या है, वो है पासिंग वाली रेशियो या पासिंग वाली परसेंटेज, 33%। बस हमें उसी को बराबर रखना है, क्योंकि दोनों केसेस में वो परसेंटेज सेम ही रहेगी, चाहे बंदे के ज्यादा आ जाते चाहे बंदे के कम आ जाते, वो पासिंग वाली जो कंडीशन है वो 33% ही है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि अगर 20% मार्क्स में मैं 25 जोड़ देता तो मेरा बच्चा पास हो जाता, मेरा राजीव पास हो जाता। और सेम केस, अगर 50% मार्क्स में से मैं माइनस कर दूं 20 मार्क्स, तब भी मेरा राजीव पास हो जाता। ठीक है, समझ आ गई ये इक्वेशन कैसे बनी? अब बस परसेंटेज वाली चीजें एक तरफ और बिना परसेंटेज वाली चीज एक तरफ कर दीजिएगा। ओके, तो मैं 25 और ये इधर कर देता हूँ, ये माइनस का 20 इधर कर देता हूँ, तो ये 45 बन जाएगा, और ये 50 माइनस 20 करके 30% आ जाएगा। ऑल क्लियर? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम? पासिंग मार्क्स कितने थे एग्जाम के लिए? दिख रहे हैं कितने आ गए? 30%। 30% माने 45, तो अपना आंसर करेक्ट है 45। दैट्स इट। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? ओके ओके, हाँ। व्हाट इज द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम? अभी अभी रुका नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, रुको जरा। इस पे थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं। कटिंग कुछ इस तरीके से कर देते हैं, 10 के ऊपर काट दें, 10 के ऊपर काट देते हैं, ये आ जाएगा 4.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3%। 10 के ऊपर काटे, इसको काट लेते हैं हम 10 6 के ऊपर, ये अप्रॉक्सीमेट में जाएगा। ओके, 10 नहीं नहीं नहीं, 10 के साथ तो नहीं काटते, 5 के साथ काट दे, हाँ 5 के साथ काट देते हैं, 5 ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 दोनों के ऊपर चला जाएगा और एक डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, इंटीजर नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पर 6% है, मैं चाहता हूँ 20 बनाना। इसका 20% निकाल सकते हैं क्या हम? ओके, 10, अगर मुझे 10 चाहिए होता तो 6 काटना तो भाई साहब उसी से ही पड़ेगा, 6 5 काटना 6 से ही पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ, 6 से ही काटते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 से इसको काटूं, तो ये आ जाएगा 5% इज इक्वल टू 45 में, 45 को जब आप 6 से काटेंगे तो 7.5 आता है। हाँ 7.5 आता है। क्लियर? देखिएगा, 5% 7.5 है, मुझे चाहिए थे 20%। 20% के लिए मुझे इंटू 4 यहाँ पर करना चाहिए, इंटू 4 यहाँ पर करना चाहिए। ऐसा करने से ये क्या आ जाएगा 20%, और यहाँ आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 20% मतलब मेरे 30 मार्क्स हैं, लेकिन पास होने के लिए पूछ रहे हैं। अगर मैं 20% में 25 नंबर को जोड़ दूंगा, प्लस 25 कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर? तो 55 मार्क्स मुझे पास होने के लिए चाहिए। आप लोग इससे भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे भी बन जाएगा, वही काम है। 5% मेरा 7.5 था, उसमें आपको इंटू 10 करना पड़ेगा, फिर -20 करना पड़ेगा। मैं करके बता देता हूँ। 5% अगर मेरा 7.5 है, इंटू 10 कर देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, ऐसा करने से ये बन गया 50%, यहाँ पर आ जाएगा 75। लेकिन ये तो ज्यादा है ना, -20 करें तब जाकर आ जाएगा अपने पास 55। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक आंसर छोड़ के जाएंगे कि अगर पासिंग मार्क्स इतने हैं, ठीक है, 55 है, तो एक्चुअल में मैक्सिमम मार्क्स इस क्वेश्चन में कितने होंगे? आप लोगों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, जो वीडियो को देख रहे हैं आना चाहिए भाई साहब। अगला करते हैं, रेशो का क्वेश्चन है। इन स्कूल देयर आर टोटल 414 स्टूडेंट। एक स्कूल में 414 बच्चे हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 5:4। ठीक है, सीधी सीधी बात हो गई कि टोटल अगर रेशो का करे 9 रेशो,
9 रेशो मेरा 414 के बराबर है, यानी कि एक रेशो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 414/9। कटिंग करने पे मिल जाएगा, अगर एग्जैक्ट कट होता हो तो 4 5 6, हाँ हो गया, 4 36 और ये 46, बिल्कुल कट हो गया। हाँ, इफ 46 मोर बॉयज गेट एडमिटेड इनटू द स्कूल, ओके एक मिनट रुकना, अभी एक रेशो मेरे पास 46 आया, ठीक है, तो यहाँ से बॉयज का और गर्ल्स का रेशो भी बता देते हैं भाई, 5:4 है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स भी बता देते हैं कितने आए। 5 को 46 से गुना कर दीजिएगा, 4 को 46 से गुना कर दीजिएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गए 0 3 230, ये आ गया 230, 4 2 और 184, ये आ गए भाई अपने पास, ठीक है। अब अगर आप कितने आदमी कितने बॉयज और जोड़ रहे हो, 46 लड़के और डाल दिए अगर हमने उसी स्कूल में, तो ये आ जाएगा 276:1:84, दैट्स इट। अब आप लोगों को बस इसको ही सॉल्व करना है, चाहे आप टू के साथ काटे, चाहे आप 4 के साथ काटे, हाँ कट जाएगा 4 के साथ भी। तो आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे कि इन आंसर में से, इन चारों आंसर में से इसका आंसर कौन सा करेक्ट है। ऑल क्लियर, मैंने सारा ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, बस अभी आपको कटिंग का काम मैंने आप लोगों के लिए रखा है। मैं ऊपर कर रहा हूँ, तभी मैंने जल्दी जल्दी में ऊपर कर दिया ताकि आप लोग आंसर ना देखें, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं, द रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए एंड बी, ओके। तो आई थिंक यहाँ पर भी प्लॉटिंग मेथड लग जाएगा, देखते हैं क्या लगता है। रेशो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए एंड बी इज 5:9। सी और डी प्राइस रेशो है 24:13। प्राइस ऑफ सी इज रुपीज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी, एंड द प्राइस ऑफ डी इज रुपीज 1300। फाइंड द प्राइस ऑफ द ए, ओके। कह रहे हैं 13, जो डी का रेशो है 13, 13 रेशो का मतलब है रुपीज 1300, क्योंकि बोल रहे हैं प्राइस ऑफ डी जो है वो 1300 है। दैट मीन्स यहाँ से 1 रेशो मेरे पास आ जाएगा 100, हाँ एक रेशो मेरे पास 100 आ गया भी, ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ से एक और चीज चेक कर लूँ, तो प्राइस ऑफ सी इज रुपीज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ डी। अगर मैं यहाँ पर भी डिफरेंस देखूं, बी और सी की रेशो में डिफरेंस, तो मुझे 15 रेशो का ही डिफरेंस दिख रहा है, और 15 रेशो किसके बराबर है, रुपीज 1500 के। एक रेशो यहाँ से भी मुझे क्या मिल गया, रुपीज 100। तो एक बात तो तय होगी कि सारी की सारी रेशो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सारी की सारी रेशो रुपीज 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। 5 रेशो 5 इंटू रुपीज 100 करने पे मुझे आंसर मिल जाएगा रुपीज 500, ठीक है। तो 500 अपना आंसर करेक्ट आएगा इस तरीके से। ये ऑल क्लियर, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। द रेशो ऑफ द थ्री नंबर्स इज 6:5:9। If 20% of the first number is a 30, what would be the 50% of difference of the third and the second number? देखते हैं भाई क्या आएगा। रेशो ऑफ द थ्री नंबर इज 6:5:9, 6:5:9। 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, यार अगर आप इसका 20%, ओके नहीं फर्स्ट नंबर है ना, मैं इसको रब करता हूँ यार। हाँ जी, ओके, रेशो पहला, दूसरा और तीसरा नंबर इस तरीके से आ गए। 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर, अब पता नहीं वो कितना है, 20% मतलब 30 है, यानी कि 1/5 मेरे पास 30 है, यानी कि एक रेशो का, एक रेशो मतलब पूरा का पूरा 100% होता है। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक रेशो मेरे पास 150 है, एक रेशो मेरे पास 150 आया। फर्स्ट फर्स्ट वाला नंबर ना ले, ये बात याद रखिए, फर्स्ट नंबर अपने पास 150 है। Okay, if 20% of the first number is a 30, then what would be the 50% of the difference of the second number? Okay, बाकी की बातें देखते हैं। हमें रेशो गिवन है 6:5:9। यार ये वाली जो रेशो थी, ये मेरे पास फर्स्ट की रेशो थी, और फर्स्ट की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 150। दैट मीन यहाँ पर 6 रेशो मेरा 150 होगा, तो एक रेशो मेरा 30 आ गया। कटिंग कर देते हैं यहाँ पे, अगर एक रेशो 30 आ गया, 5 रेशो के अकॉर्डिंग ये मेरा बन जाएगा 150।
कुछ नहीं, 1 मिनट 6 150 तो ना 5 150 पे कटता है। हाँ ओके, तो 6 150 नहीं आएगा यहाँ पर, 120 25 आएगा, 25 आएगा ये, क्योंकि 6 को 25, हाँ 6 25 ठीक है। और यहाँ पर ये फिर 5 रेशो के अकॉर्डिंग 125 आ जाएगा, और 9 रेशो के अकॉर्डिंग मेरा 225 आ जाएगा, क्योंकि 1 रेशो मेरे पास 25 थी। What would be the 50% of the difference of the third and second number? भाई दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें, 100 का है, 100 का डिफरेंस है, इसका 50% कितना होगा, तो वो 50 ही होगा। दैट मीन्स 50 इज माई करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भाई। सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक आप लोगों ने अभी तक कर दिया होगा, होप। ठीक है, अगला करते हैं एसपीसीपी वाले। भाई एसपीसीपी बड़ा बहुत आते हैं पेपर में बड़े। On a selling a table of rupees 210 and 420, there will be loss of L1 percentage and L2 percentage. If L1 minus L2 is equal to 7, what is the cost price of the table? Very easy sum. दो SP हैं हमारे पास। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर रुपीज 210 और 420 पे बेचने पर बंदे को हुआ ही नुकसान, एक हुआ L1 और एक हुआ L2। L1 माइनस L2 का वैल्यू आपको कह रहे हैं 7 है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना था। ये मुझे लगता है 0 ज्यादा तो नहीं पड़ेगी क्या? अच्छा, इतना सस्ता बेच दिया क्या? ये इतना सस्ता हो गया, 5,000 रुपये क्रय मूल्य होगा। ये यहाँ पर 1 0 कम है। चलो देखते हैं, अगर आंसर आया तो ठीक, वरना क्योंकि यहाँ पर 210 में बेचने पर उसको इतना सस्ते में बेच दिया, 5,000 3,000 7 या 4 जितने की भी चीज़ होगी। लेट्स ट्राई। ओके, देखिएगा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम रहेगा, दोनों में हुआ अपने पास लॉस ही है, दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। सेलिंग प्राइस L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, ये परसेंटेज में नहीं है, नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 210 और 420 में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपने को दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 210 का ही दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, इसको देखना पड़ेगा यार, ये करेक्ट है भी या नहीं, क्योंकि या तो 2142 होता, बट 42 होता तो फिर तो 5 आना था, या तो 7 आना था। इसको देखना पड़ेगा यार, ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। वैसे इसका आंसर 3000 है, अगर आप लोगों का आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर अ सर्टेन प्राइस। बंदे को प्रॉफिट हुआ 20% का। इफ ही सेल द कैलकुलेटर एट द डबल द प्राइस, अगर वो बंदा उसी चीज को डबल प्राइस पे बेच दे, फिर बताओ उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। वेरी वेरी गुड सम। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले तो बंदे ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कितने का कमाया? 20% का प्रॉफिट। 20% का प्रॉफिट मतलब 20/100, रेशो आ जाएगा 1/5, यानी कि 5 और 6 रेशो यहाँ पर। ये है सीपी, ये है एसपी, ऑल क्लियर, ठीक है। चाहे आप इसमें एज्यूम करना चाहते हो एज्यूम भी कर सकते हो, मैं बताऊँ आपको। एज्यूम करना चाहते हो एज्यूम कर लीजिए, मतलब सीपी का वैल्यू ये मान लीजिए 100, और एसपी का वैल्यू आप लोग मान लीजिए चाहे 120 मान लीजिए, ऑल क्लियर। If he sells the calculator at double the price, then what will be the profit percentage? मतलब अगर वो डबल दुगने भाव पर बेच दे तो फिर उसको कितना प्रॉफिट होता। दुगना मतलब देख लीजिएगा, दुगना हो गया, उसको हो गया, ये चीज़ तो 100 में ही पड़ी, लेकिन अब उसने 200 में बेच दिया, डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस उसको मिल गया। ऐसे तो ये गलत है यार, ये अप्रोच गलत है। क्या हो गया ये? इफ यू सेल द कैलकुलेटर एट द डबल द प्राइस, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, तब उसको प्रॉफिट कितना होता। ओके 240 आएगा, 120 का डबल करेंगे वो 240। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है, 140 का डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। परसेंटेज निकालना चाहते हो कट जाएगा, 140%। बड़ा इजी सम था, ऐसे ही हमने टाइम वेस्ट किया। 140% अपना आंसर करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। मार्क द प्राइस ऑफ चेयर इज ₹1600। दो सक्सेसिव डिस्काउंट चल रहे हैं 10% का, और एक मिल रहा है उसको X% का। सीखना कैसे करते हैं। 10% का डिस्काउंट लॉस के टाइप का होता है, ये चीज लॉस टाइप, ठीक है, लॉस जैसे दिखेगा आपको। तो 10% का डिस्काउंट मतलब रेशो आ जाएगा 10 से रेशो 9। जिनको नहीं पता, 10% मेरे पास लिखा जाता है 1/10, ये चीज है ओल्ड वाली, और ये चीज है उसमें रिडक्शन, रिड्यूस हुई हुई चीज। तो 10 रेशो 9, एक आ गई।
और एक है एक्स परसेंटेज। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ है, हाँ डिस्काउंट है तो वो लॉस में जाएगा, मैं उसको लिख रहा हूँ एक्स परसेंटेज और यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई। क्लियर? इनको करवा दीजिएगा मल्टीप्लाई, जैसा हम काम करते हैं वैसा ही करेंगे, बिल्कुल सेम। ये अपने पास होता है मार्केट प्राइस, ये होता है अपने पास सेलिंग प्राइस, ये भी चीज याद रखना। जैसे ओल्ड और न्यू रेशो होता है वैसे ही सेम चीज एमपी और एसपी आता है। ये पहली डिस्काउंट पे, ये दूसरे डिस्काउंट पे है। और ये रेशो आ रहा है 10x और ये रेशो आ रहा है 9y। अब आगे की बात पढ़िए क्या है। द चेयर इज सोल्ड फॉर ₹1368। ऐसा करने पर चेयर जो है वो 1368 में बिकी, यानी कि 9y रेशो मेरा 1368 है। 9 रेशो का वैल्यू यहां से निकालते हैं, y रेशो इज इक्वल टू 9 के ऊपर इसको अगर काट दे तो ये आ जाएगा 1, 4 6 पे आ जाएगा, ओके 4 6 पे आ जाएगा 5, y मेरे पास 152 आया, y का वैल्यू है ये मेरे पास 152। ऑल क्लियर? ये होना चाहिए, ये y का रेशो नहीं है एक्चुअली, ये 9y इज इक्वल टू है। हाँ ये 9y इज इक्वल टू आप मान के चले तो y का वैल्यू आ गया 152। अगर y का वैल्यू 152 है, बहुत अब हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द x, x का वैल्यू कितना होगा? ओके तो मार्क्ड प्राइस हमें चेयर का भी गिवन है, देखिएगा 1600 रुपए। तो 10x मेरे पास रुपीज 1600 था, यहाँ से ये कट गया, x का वैल्यूज आ गया रुपीज 160। ठीक है ना? अब आप लोग देखिएगा, एक चीज है 160, एक चीज है अपने पास y का वैल्यू है 152। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है। डिफरेंस कितने का आया है? 8 का आया है। ठीक है, 8 का डिफरेंस आया है। अब मैं चाहता हूं परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंस आता है, जो पुरानी वैल्यू होती है, ठीक है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। 0 के साथ यहाँ पर 0 काटा, 8 के साथ यहाँ पर 16 कटा 2 पर, 2 के साथ ये 10 कटा 5 पर, 5 होगा 5%। पहला डिस्काउंट था उसको 10% का, अगले वाला डिस्काउंट है 5% का। इस तरीके से अपना आंसर करेक्ट है। समझ गए? ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अभी क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो को खत्म करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, डिस्काउंट दिया गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹560 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30 एंड 20%। व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सेम डिट्टो कंसेप्ट वैसा ही लगाना। 30%, 20% का डिस्काउंट। अब 30% का मतलब हो गया 3/10 यानी कि 10 और रेशो 7। अगले वाले में 20% है तो वो आ जाएगा 5/4। दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए। ये मार्क्ड प्राइस का रेशो है, ये एसपी का रेशो है, ये पहले केस में रेशो है, ये दूसरे केस में रेशो है। 50 यहाँ पर आया, 28 यहाँ पर आया। कह रहे हैं एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 560, यार एसपी का रेशो था ये, तो यहाँ से ये चीज 560 कटिंग करा, 1 रेशो आ गया रुपीज 20 आ गया ना, हाँ 20। तो 50 रेशो मेरा 50 इंटू 20 करने पे मिल जाएगा 1000। क्लियर? ओके तो ये तो हो गया। एक लास्ट करें, ये बैटरी खत्म, एक्चुअली इस पे पता नहीं क्या हो गया और मैं यहाँ पे चार्जिंग पे लगा नहीं पा रहा हूँ लैपटॉप को, इसलिए वीडियोस थोड़ी शॉर्ट बन रही है। बाकी ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। आंसर यहाँ पर मेंशन है, 20% लॉस इसका आंसर है। कल की क्लास में भी हम इसको कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये रहा, एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन था, मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। द एवरेज एज ऑफ रुस्तम एंड प्रीतम इज 30 ईयर। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज इस केस में 30 है, किसका किसका है? रुस्तम और प्रीतम का है। मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि मैं सम का वैल्यू निकालता हूँ कि दोनों की एज का जो सम होगा वो हो जाएगा 2 इंटू एवरेज, यानी कि 60 ईयर इन दोनों का प्लस करने पे आएगा एज। प्रीतम और गीतम का 20 है, यानी कि इसका हो जाएगा 40 सम का वैल्यू। और रुस्तम और गीतम का है दोनों का है कितना आ जाएगा 26 और ये 2 52। What will be the age of the youngest of the three after 5 year? भाई तीनों में से 5 साल के बाद सबसे छोटी उम्र किसकी होगी?
देखिएगा, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। अगर आप इन सभी को ऐड करें, 60 साल, 40 साल, 52 साल, ऐड करने पे अपने पास क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रुस्तम एज प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रीतम एज प्लस 2 टाइम्स ऑफ गीतम एज इज इक्वल टू 60 + 40 + 52। समझ में आया ये कैसे किया? क्योंकि यार दोनों दोनों बंदे ना, एक एक बंदा जो है वो 2 बार आ रहा है, रुस्तम रुस्तम प्रीतम गीतम, ये सारी चीजें। इसलिए जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। मैं आपको इक्वेशन भी बनाकर दिखा देता हूँ वरना। R+P = 30, यहाँ पर आया, यहाँ पर P+G आया 40, यहाँ पर 60 कर देते हैं। और एक और था रुस्तम और गीतम = 52। ठीक है ना? अब आप इनको ऐड करोगे, R2R आ जाएगा। नेक्स्ट कटिंग कर देते हैं। देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 पड़ा हुआ है। तो रुस्तम प्लस प्रीतम प्लस गीतम, इनका एज जो आ जाएगा सम करने पर वो मिल गया 30 + 20 + 26। तीनों का एज आ गया 50 और 70 76, 76 आ जाएगा तीनों का कंबाइंड एज, रुस्तम प्रीतम और गीतम का। बस अब आप लोग इनमें से माइनस कर दीजिए सबसे बड़े वाला, जो जिसका भी सम सबसे बड़े वाला है ना, रुस्तम और प्रीतम का। तो रुस्तम प्लस प्रीतम का एज अगर हम माइनस कर दें इसमें से, यानी कि 60 को, तो माइनस 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 करने पे रुस्तम कट गया, प्रीतम कट गया। गीतम की वैल्यू आ गई 16। गीतम अपना 16 साल का है, यानी कि सबसे छोटा वही है। सबसे छोटा वही है। हाँ ठीक है। तो 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 21 साल उसकी 5 साल के बाद एज हो जाएगी। करेक्ट आंसर। ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। आप लोगों ने 2 आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आंसर इस चलो आंसर ओहो चलो आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से सॉल्व। एक तो ये था और एक क्वेश्चन अपने पास ये है जो आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया गया। बाकी CHSL के हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते आएंगे। आप लोग क्लासेस को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने दोस्तों के साथ हो सकता है। व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए। अगर आपने नंबर थ्योरी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है तो आप लोग नंबर सिस्टम मेरे साथ कर सकते हैं। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और इस आइकन पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।